हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। हम कर रहे थे आपकी स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज की द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन में हम कर रहे थे माइनर टेस्ट 6 का सॉल्यूशन, और माइनर टेस्ट 6 के हमने 1 से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम 50 के आगे वाले क्वेश्चन, यानी 51 से हम स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो एक छोटा सा कॉमेंट भी जरूर करें। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 51वां क्वेश्चन क्या है आपका। 51 क्वेश्चन आपका परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए का पद्धति समीकरण है। हमें क्या दे रखा है, परवलय दे रखा है, और परवलय क्या दे रखा है हमें, वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए का पद्धति समीकरण पूछा है, यानी पी और आर में संबंध पूछा है। पद्धति समीकरण का मतलब क्या है, पी और आर में संबंध पूछा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ढाल निकालो, इसका स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप सभी को पता है, y माइनस वाई बराबर एम डाल और x माइनस एक्स। ठीक है, यह स्पर्श रेखा का अपना समीकरण है। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स से हम निकालेंगे पहले समीकरण पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स परवलय से, और ये क्या आ जाएगा आपका 4 है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स आया आपका यहाँ से 2 बार, और क्या आ जाएगा आपका 2a अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा आपका कैपिटल वाई माइनस बिंदु में एक्स वाई मान रहा हूँ तो वाई का वाई ले लेता हूँ, बराबर एम क्या आ गया आपका, एम आ गया आपका 2a अपॉन वाई, कोष्टक कैपिटल एक्स माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से दूरी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से मूल बिंदु से दूरी निकालने से पहले इसको गुणा कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 2ax कैपिटल एक्स और माइनस का 2ax स्मॉल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं y कैपिटल वाई। ठीक है, तो इसको देखो इस तरफ ना लेके इस तरफ लेते हैं हम, ताकि हमें माइनस से गुणा नहीं करना पड़े आगे। तो यहाँ से देखो 2ax कैपिटल एक्स माइनस 2a स्मॉल एक्स, ये देखो जी वाई इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा माइनस का जी के सॉरी वाई कैपिटल वाई, और ये प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ये हो गया आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा की समीकरण होगी स्पर्श रेखा की समीकरण। अब देखो हमें मूल बिंदु से दूरी याद करनी है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी याद करेंगे तो यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा, देखो p बराबर ये क्या हो जाएगा 2ax 0 और y कैपिटल वाई 0। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, c का मान वाई स्क्वायर, एक मिनट पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 प्लस 0 और प्लस आपका बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अब देखो इसका इसमें एक्स और वाई को गायब करना है हमें। तो यहाँ से देखो पी तो क्या आ गया अपना, पी तो आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन रूट 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें एक्स वाई को गायब करना है, किसको करना है, एक्स और वाई का विलोप करना है हमें, विलोप करना है। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अपने परवलय की समीकरण क्या दी हुई थी, परवलय की समीकरण दी हुई थी हमें, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस ए थी अपनी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला मान लिख सकता हूँ मैं, तो पी के मान में रखो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका पी बराबर वाई स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 4ax प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन रूट 4a स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 4ax और प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से p आ जाएगा आपका, p आ जाएगा आपका यहाँ से ऊपर तो बचेगा देखो 2ax
प्लस का 4a² अपॉन नीचे क्या बचेगा आपका, देखो रूट 4a² और 4a² कितना हो जाएगा 8a² और प्लस का 4ax। तो यहाँ पर देखो p क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर p बन जाएगा आपका रूट ax प्लस 2a²। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पर p² क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा ax प्लस 2a²। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालो, तो x का मान हो जाएगा देखो यहाँ से p² माइनस का 2a² अपॉन a बराबर x, और x का मान रख दो आप समीकरण कौन से में, r² वाले में। तो यहाँ से देखो r बराबर क्या लिखा था हमने, r बराबर था अपना, r बराबर था रूट x² प्लस y²। तो x का मान तो ये आएगा अपना, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका रूट, ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस y² का मान क्या हो गया था अपना 4ax और प्लस का 4a²। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, देखो r का मान आ जाएगा यहाँ से रूट, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r² बराबर क्या हो गया, r² बराबर हो गया आपका x प्लस 2a का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ रहा है आपका। तो यहाँ से देखो यहाँ से r² बराबर, और x का मान क्या है अपना, अब यह है अपना p² माइनस का 2a² अपॉन a और प्लस का 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r² बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका p² माइनस का 2a² और प्लस का 2a² अपॉन a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2a² से 2a² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका r² बराबर p⁴ अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से p⁴ बराबर क्या है आपका r²a²। ठीक है, अब देखो मैं, तो यहाँ से देखो p² बराबर क्या आ जाएगा, p² बराबर आ जाएगा आपका r या AR भी लिख सकता हूँ। तो p² बराबर क्या आ जाएगा AR, ये अपना पद्धति समीकरण है आपका आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, p² बराबर AR। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्या आपका 52 देखो हमें दे रखा है, यदि वक्र x बराबर दे रखा है हमें FT और y बराबर दे रखा है हमें GT, और हमें पूछा है ds अपॉन dt। तो हम जानते हैं ds अपॉन dt बराबर क्या होता है आपका dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस होता है आपका dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला कौन से बन रहा है, ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर होल स्क्वायर कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 52 का ऑप्शन नंबर 4 आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 क्या दे रखा है हमें, वक्र y बराबर fx दे रखा है हमें, y बराबर fx, किसी बिंदु पर अभिलंब की लंबाई, किसी बिंदु पर अभिलंब की लंबाई। तो अभिलंब की लंबाई हम जानते हैं क्या होता है, अभिलंब की लंबाई, तो अभिलंब की लंबाई क्या होता है आपका y sec थीटा, और sec थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं 1 + tan² थीटा रूट बराबर क्या होता है आपका sec थीटा होता है, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है आपका sec² थीटा। तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं, तो y बराबर क्या जाएगा आपका 1 + tan² थीटा, और हम जानते हैं dy अपॉन dx बराबर क्या होता है आपका tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो y बराबर y रूट 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, आपका समीकरण। अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी y 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका 54 दे रखा है, देखो यदि u बराबर x² प्लस y² प्लस z² की होल पावर 1/2 हो तो समघात फलन u की घात है। तो समघात फलन u की घात पूछी है इसने। तो समघात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको u स्क्वायर, एक मिनट देखो मैं शुरू से बता दूँ आपको। यहाँ से देखो u बराबर क्या दे रखा है हमें x² प्लस y² प्लस z² दे रखा है की होल पावर 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² हो जाएगा। अब इसको कितने घात का समघात फलन है, देखो x बराबर लिखेंगे हम लैम्डा x, y बराबर लिखेंगे हम लैम्डा y और z बराबर लिखेंगे हम लैम्डा z। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो u स्क्वायर बराबर लैम्डा सभी में आएगा तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँगा,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये समघात कितने, दो घात का समघात फलन, समघात का फलन है। तो यहाँ से देखो हमें यू की घात होती थी, यू की घात कितनी हो जाएगी आपकी, समघात फलन यू की घात है कितनी, 2। तो 2 कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 जोन के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax का पदिक समीकरण है। हमें क्या दे रखा है, हमें वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax का पदिक समीकरण पूछा है, यानी पी और आर में संबंध पूछा है। ठीक है, पी और आर में संबंध पूछा तो बता देते हैं। तो यदि मैं एक्स बराबर देखो बिंदु मान लेता हूँ पहले, कौन सा किसका समीकरण है आपकी, वर्त का समीकरण है। तो बिंदु मान लेता हूँ एक्स बराबर cos थीटा, एक्स बराबर आर cos थीटा, वाई बराबर क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो मान रखो इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2ar cos थीटा। यहाँ से यदि आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 2ar cos थीटा। तो ये तो आपका एक होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 2a cos थीटा। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया आपका 2a, सॉरी आर भी था ना यहाँ पर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर क्या आएगा 2a cos थीटा। तो आर बराबर अपने पास ही आ गया। ठीक है, तो आप देखो दूरांतर कोण क्या होता है आपका, स्पर्श रेखा और दूरांतर के मध्य कोण क्या होता है आपका, स्पर्श रेखा वह दूरांतर रेखा के बीच कोण क्या होता है आपका, हम जानते हैं tan फाइव बराबर क्या होता है आपका आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आर हमें दिया हुआ है तो वहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा याद निकालो यहाँ से, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो समीकरण नंबर 1 से देखो डी आर अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2a साइन थीटा। तो यहाँ से देखो डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा आपका, डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो tan फाइव क्या हो जाएगा आपका, tan फाइव बराबर हो जाएगा आपका आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस का 2a साइन थीटा। तो आर बराबर में आ रहा क्या था 2a cos थीटा। तो यहाँ से देखो tan फाइव बराबर क्या आ गया अपना माइनस का 2a cos थीटा अपॉन 2a साइन थीटा। तो यहाँ से देखो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच जाएगा माइनस का cos थीटा। अब कोट माइनस थीटा कब होता है, हम जानते हैं tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा आपका, यदि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा हो तब क्या होता है कोट, सेकंड जो चांस में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस 12 आ जाएगा और tan पाई बाई 2 पर चेंज किस में हो जाएगा आपका कोट में। तो यहाँ से देखो फाइव बराबर क्या आ गया आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया, ये अपना दूरांतर कोण आ गया। अब देखो प्रत्येक समीकरण निकालनी है तो हम जानते हैं क्या P बराबर होता है आर साइन फाइव, पाई का मान आ गया अपने पास। तो यहाँ से देखो P बराबर क्या आ जाएगा आर साइन, पाई का मान कितना है आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ से देखो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका P आर साइन थीटा किस में, सेकेंड जो ट्रांस में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है थीटा का विलोप करना है, थीटा का विलोप करना है। तो थीटा का विलोप करेंगे हम। तो यहाँ से देखो हमारे समीकरण नंबर 1 क्या थी, हमारे समीकरण नंबर 1 थी आर बराबर 2a cos थीटा थी। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर दोनों तरफ वर्क कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो इस वाले का अपना समीकरण आया P बराबर, इसका स्क्वायर करूँ तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दो कोस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर रखो तो अपना आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका P स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये आर की पावर 4 बराबर 4a स्क्वायर P स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 2AP, आपका प्रत्येक समीकरण आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन देखो
ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 55 के अंदर आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका, 56 देखते हैं। 56 दे रखा है हमें, वक्र आर बराबर ए की पावर थीटा कोट गामा के किसी बिंदु फाइव पर स्पर्शीय ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण बताना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आर बराबर ए की पावर थीटा कोट गामा, ठीक है, गामा ऐसे लिख रहा है थोड़ा सा। तो देखो स्पर्शी रेखा तो ध्रुवांतर के मध्य कोण क्या होता है, कोण होता है आपका tan फाइव बराबर क्या होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ से देखो इस वाले समीकरण से आपको निकालना है डी आर अपॉन डी थीटा निकालूँ मैं, थीटा के साथ पे अवकलन करूँ तो क्या हो जाएगा ए की पावर थीटा कोट गामा और क्या हो जाएगा आपका कोट गामा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं आर वापस, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका आर कोट गामा, ठीक है। तो देखो आप मान, तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan फाइव बराबर हो जाएगा आर और डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा आपका डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर कोट गामा। तो यहाँ देखो आर अपॉन ये क्या हो जाएगा आर कोट गामा। तो यहाँ से देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाइव बराबर क्या बचेगा आपका tan फाइव बराबर बचेगा आपका tan गामा। तो यहाँ से 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका ध्रुवांतर कोण 5 बराबर आ जाएगा आपका गामा। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 56 में आंसर। 56 में आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57, निम्न वक्र अनंत स्पर्शियों की संख्या। तो देखो एक्स स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो अनंत स्पर्शी कितनी होगी, अनंत स्पर्शी के लिए क्या करते हैं हम, अनंत स्पर्शी पूछिए हमें। तो अनंत स्पर्शी के लिए क्या करते हैं हम, एक्स वाई की अधिकतम घात, एक्स वाई की अधिकतम घात कितनी है, घात के बराबर होती है, तो एक्स वाई की घात कितनी है आपकी 4। तो अधिकतम अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 57 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, देखो वक्र दिया हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर बराबर 0 की एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी पूछी हमें। देखो हमें क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स एक्स के समांतर पूछिए, एक्स एक्स के समांतर पूछिए हमें अनंत स्पर्शी। तो हम जानते हैं एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स की अधिकतम घात क्या होगी 0, एक्स की अधिकतम घात को हम 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्श क्या हो जाएगी, देखो एक्स बराबर 0 नहीं होगा, विद्यमान में नहीं होगी, क्या होगी आपकी वाई बराबर 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 58 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, जो अधिकतम घात करेंगे तो वाई बराबर क्या आएगा आपका सी आएगा, तो वाई बराबर 0 आएगा समीकरण से। तो आपकी अनंत स्पर्श क्या हो जाएगी आपकी वाई बराबर 0, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 58 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका, देखो हमें दे रखा है एक्स वाई वक्र दे रखा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अनंत स्पर्शियों की प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, तो हम जानते हैं कितने, देखो अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या पूछिए हमें, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या तो कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं कितनी होती है आपकी n(n-2) होती है। तो अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी है आपकी, यहाँ से कितनी बनेगी आपकी, तो अधिकतम अनंत स्पर्शी बनेगी, देखो मैं यहाँ से वक्र से निकाल, देखो ये तो एक्स वाई एक दोगी और एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ और प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर ए स्क्वायर है अपना। तो यहाँ से देखो अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी अधिकतम 1 2 3 और 4। तो ये क्या बन रहा है F4 प्लस F2 वाला 0। तो यहाँ से अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी बन जाएगी n बराबर 4। अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी होगी n बराबर 4। तो n बराबर 4 रखेंगे तो रखो फॉर्मूले n 4 माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 4 और 4 में से 2 गए तो 2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 8। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी आपकी 8 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो देखो 8 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 59 के अंदर। 59 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, 60 दे रखा है, देखो वक्र दे रखा है हमें वाई स्क्वायर, ये आपकी 2016 का क्वेश्चन है, आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ। तो देखो यहाँ से वक्र वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के अनंत स्पर्शियों द्वारा निर्मित
चित्र है, हमें ये पूछा है। ठीक है, बताते हैं हमें वक्र क्या दिया हुआ है। देखो वक्र देखते हैं हम क्या दिया हुआ हमें। वक्र दिया हुआ हमें वाई स्क्वायर एक्स माइनस का 2a बराबर दिया हुआ हमें एक्स क्यूब माइनस का a क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स एक्स के समांतर कितनी हो जाएगी अभी, एक्स एक्स के समांतर, तो एक्स एक्स के समांतर कितनी हो जाएगी अपनी, एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी एक्स की अधिकतम का जीरो करेंगे तो यहाँ पर जीरो करेंगे तो कोई मान नहीं है, तो कोई नहीं, कोई नहीं। दूसरी किसके सापेक्ष देखते हैं हम, वाई एक्स के सापेक्ष। तो वाई एक्स के समांतर देखो, वाई एक्स के समांतर क्या हो जाएगी आपकी, वाई एक्स के समांतर वाई के अधिकतम घात को जीरो करते हैं, तो अधिकतम घात को जीरो करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2a इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 2a इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया अपनी 2a, तो एक अनंत स्पर्शी तो क्या आ गया आपकी एक्स बराबर 2a आ गई। ठीक है, अब देखो तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं हम, तिर्यक अनंत स्पर्शी, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालते हैं हम। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी हम निकालते हैं, तो यहाँ से देखो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं देखो पहले तो हमें फाइव तीन घात है, अधिकतम कितनी स्पर्शी बनेगी अपनी, तीन ही बनेगी, तो 5 3m बराबर क्या होगा आपका, तो देखो x बराबर तो 1 रखते हैं और y बराबर m रखते हैं, तो समीकरण रखेंगे तो x की घात अधिकतम तीन किस्में होगी। देखो इस समीकरण को खोलो आप, इस वाले समीकरण को यहाँ खोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो वाई स्क्वायर एक्स माइनस का 2ay स्क्वायर और बराबर दे रखा है हमने एक्स क्यूब माइनस का a क्यूब। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स क्यूब की जगह 1 आ जाएगा और माइनस का ये क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स क्यूब माइनस का वाई स्क्वायर एक्स प्लस का 2ay स्क्वायर और माइनस का a क्यूब इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें ये अपना समीकरण हो गई, तो यहाँ से देखो एक्स बराबर 1 और अधिकतम घात 3 वाले में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर, ये हो गई। ठीक है, और फिर दूसरी क्या होती है पाई n-1, n माइनस यानी 3 से कम, तो 3 से कम क्या 2m, तो दो घात वाले समीकरण लिखो, इसमें कौन सी आपकी एक है, आपकी 2am स्क्वायर हो जाएगा, 2am स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 5 3m क्या हो जाएगा आपका, अब 5 3m को क्या करते हैं हम जीरो के बराबर करते हैं, 5 3m को किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं और m के मान निकालते हैं, तो 1 माइनस m स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका m स्क्वायर बराबर 1, तो m रख के दो मान क्या आ गया प्लस माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो m बराबर क्या आ गया आपका +1 आ गया, m बराबर क्या आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, अब देखो m बराबर a के लिए सिक्का मान निकालते हैं, सिक्का मान क्या आता है आपका माइनस का 5n-2 n-1 m था अपना अपॉन 5nm था। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सीखा। तो यहाँ से देखो माइनस n-1 यानी 5n का मान कितना था 3 का था, तो 2 वाला ये रहा अपना, तो ऊपर तो क्या जाएगा आपका माइनस का 2am आएगा। तो यहाँ से देखिए ये तो क्या हो जाएगा आपका 2am स्क्वायर अपॉन 5m यानी इसका देखो अवकलन करो, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका माइनस का 2m आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा आपका माइनस का 2m, तो यहाँ से देखो माइनस का 2m आ गया, 5-3m बराबर कितना आ गया आपका माइनस का 2m। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका am बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो m बराबर 1 पर क्या हो जाएगा आपका, m बराबर 1 पर तो क्या हो गया आपका a बचेगा, m बराबर -1 पर क्या बचेगा, m बराबर -1 पर c का मान क्या हो जाएगा आपका, m की जगह क्या रख दो -1 रख दो, तो c बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का a आ जाएगा। तो दो अनंत स्पर्शी क्या आ गई और आपकी, तो अनंत स्पर्शी बन जाएगी, अनंत स्पर्शी क्या बन जाएगी यहाँ से आपकी, अनंत स्पर्शी होती है आपकी y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ से देखो y m का मान 1 रखा तो x और 1 रखा तो c का मान क्या है आपका a, और दूसरी क्या बन जाएगी y माइनस का 1 रखा तो माइनस का x माइनस का a, ये दो आपके अनंत स्पर्शी बन गए। ठीक है, और एक अपनी आई गई थी क्या आई थी आपकी x बराबर 2a, ये तीनों अनंत स्पर्शी आ गई इसमें करेंगे। अब देखो डायग्राम बनाओ, हम डायग्राम बनाते हैं, ये क्या अपना निर्देशांक है। ठीक है, ये अपना निर्देशांक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि मैं x बराबर 0 रखूँ, y बराबर 0 रखूँ, तो x बराबर क्या आएगा आपका माइनस का, और यहाँ पर y बराबर 0 रखूँ तो भी x बराबर क्या आएगा आपका माइनस का है, तो यहाँ से आएगा माइनस का, ये पर दोनों प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ से ये तो हो जाएगी आपकी x बराबर, और दूसरी स्पर्शी हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, यदि y बराबर x बराबर 0 रखेंगे तो ऐसे जाएगी ये, और ये भी ऐसे जाएगी। ठीक है, -1 जाएगी, 0 -1 से, और ये आ जाएगी आपकी 0 ऐसे। ठीक है, और x बराबर क्या दे रखी है 2a, तो x बराबर 2a आपकी ये हो जाएगी, x बराबर आपकी 2a हो जाएगी। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा,
देखो x बराबर तो 2a हो गया, और ये समीकरण क्या हो गया आपकी ऊपर वाली y बराबर x प्लस a थी, तो यहाँ पर देखो x बराबर 2a रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 3a, और यहाँ पर देखो ये तो 2a हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, और यहाँ पर देखो इस समीकरण कौन सी थी नीचे वाली y बराबर माइनस एक्स माइनस का a, तो 2a रखूँगा तो क्या आएगा आपका -3। ये अपना डायग्राम बन गया। आप देखो अब दूरी सूत्र लगाओ इस डायग्राम में, क्या लगाएंगे हम दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र लगाएंगे इस डायग्राम में तो क्या बनेगा, देखो पहले ए बी निकालो, ए बी निकालेंगे हम, तो ए बी निकालेंगे हम, देखो रूट ये क्या हो जाएगा, देखो -3a² ठीक है, 0 -3 यहाँ से माइनस का ए, और माइनस का ए क्या हो जाएगा आपका -3a, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का -3a का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका -3a का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका देखो 3 9 9 9 3 तो 12 जाएगा, और क्या बचेगा आपका √2 ए बचेगा यहाँ से, और इसी प्रकार क्या बचेगा आपका, इसी प्रकार आप बी सी निकालोगे तो बी सी भी क्या बनेगा आपका, देखो ये वाला बिंदु, तो ये वाली रेखा दूरी निकालोगे यहाँ से यहाँ तक ही, तो देखो ऐसे क्या बनेगा आपका 3a² पॉजिटिव आएगा आपका, और प्लस का माइनस का 3a², ये वाला सेम बन गया अपना, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 3√2a, ठीक है। और आपकी ए सी क्या आ जाएगी, ए सी देखो ये तो हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर और प्लस 6a का स्क्वायर, तो माइनस का 6a का स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 6a। तो यहाँ पर देखो दो बजाय बराबर आ रही है आपकी, क्या आ रही है आपका ए बी बराबर आ रहा है आपका बी सी, अतः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा अपना, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा आपका आंसर। देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है आपका, 61 दे रखा है हमें, देखो जेड बराबर दे रखा है e⁴ax प्लस बी वाई एफ ए एक्स माइनस बी वाई हो, तो बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर होगा, ठीक है भाई। निकालते हैं, हमें जेड बराबर क्या दे रखा है, देखो जेड बराबर दे रखा है e⁴ax प्लस बी वाई, एफ दे रखा है हमें ए एक्स माइनस का बी वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो e⁴ का करेगा उकलन, तो e⁴ ऐसा कैसा e⁴ax प्लस बी वाई, और एक्स के सापेक्ष करें तो ए बचेगा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई करेंगे तो ए बचेगा, डॉट एफ ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा कैसा, सॉरी माइनस का बी वाई ऐसा कैसा, प्लस इसका करेंगे तो e⁴ax प्लस बी वाई ऐसा कैसा, और एफ का करेंगे तो एफ डेस ए एक्स माइनस का बी वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी समीकरण क्या निकालनी है हमें, डेल जेड अपॉन क्या निकालना हमें, डेल वाई, तो वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा आपका e⁴ax प्लस का बी वाई, और क्या हो जाएगा आपका बी, और एफ ए एक्स माइनस का बी वाई ऐसा कैसा, प्लस का करेंगे e⁴ax प्लस बी वाई ऐसा कैसा, और इसका करेंगे एफ का तो एफ डेस ए एक्स माइनस का बी वाई, और आगे हो जाएगा ए एक्स का 0 और माइनस का बी, ठीक है। यहाँ से देखो क्या जाएगा आपका माइनस का 12 जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अपना देखो बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी पहले समीकरण किससे करना है आपको, बी से गुणा करना है, और प्लस दूसरे को ए से गुणा करना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ से देखो पहले को किससे करना है आपको, पहले को करना है आपको बी से, तो इसको बी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये भी क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। दूसरे को ए से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा आपका ए बी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए बी, ठीक है। अब देखो दोनों को जोड़ दो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, नीचे वाले को उसको नंबर 1 मान लो, 1 और 2, तो यहाँ पर देखो समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को जोड़ने पर तो क्या जाएगा आपका बी डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस क्या जाएगा आपका ए डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर, देखो इन दोनों से देखो e⁴ax प्लस बी वाई कॉमन आ जाएगा, e⁴ax प्लस बी वाई कॉमन आ जाएगा, और दोनों से देखो ए बी कॉमन आ जाएगा, तो दोनों से ए बी कॉमन आ गया, ठीक है। और दोनों से देखो इन दोनों से को जोड़ेंगे, अब जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2ax एफ ए एक्स बी वाई बचेगा, और माइनस ये दोनों देखो आपका ये बी माइनस का है यहाँ पर, तो माइनस माइनस ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो आपका प्लस का एफ डेस ए एक्स प्लस बी वाई था, माइनस करो उसको माइनस, और माइनस का हो जाएगा आपका एफ डेस ए एक्स माइनस का बी वाई,
तो यहाँ से देखो ये वाला ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2 बच गया। तो यहाँ से देखो क्या बन गया अपना, यहाँ से AB, ठीक है, और अपना 2 भी बाहर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, e⁴ax प्लस BY, और ये क्या हो जाएगा आपका FAX माइनस का BY। तो ये देखो ये किसके बराबर था, अपना Z के बराबर था। तो यहाँ पे क्या रख सकता हूँ मैं, 2ABZ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2ABZ। ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 61 के अंदर। 61 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है आपका। तो निम्न वक्र निर्देश अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। हमें दिया वक्र और अनंत स्पर्शी अक्षों के सापेक्ष निकालनी है हमें। क्या दिया हुआ, देखो वक्र दिया हुआ हमें x² प्लस y² x माइनस का ay² इक्वल टू 0। x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस का xy² और माइनस का ay² इक्वल टू 0। तो अक्षों के समांतर निकालनी है हमें। किसके समांतर निकालनी है, अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर निकालनी है हमें। तो देखो अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, पहले तो देखो अक्ष के समांतर, तो अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि कोई अनंत स्पर्श नहीं होगी, क्योंकि अक्ष के अधिकतम घात को शून्य करेंगे तो कोई नहीं होगी। देखो कोई नहीं होगी अक्ष के समांतर। दूसरी देखो y अक्ष के समांतर, दूसरी देखनी हमें y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर हम देखेंगे। तो y के अधिकतम घात को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x माइनस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपकी अनंत स्पर्शी क्या आ गई, अनंत स्पर्शी आ गई आपकी x माइनस a इक्वल टू 0 अक्षों के समांतर। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये वाली आपके ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन कौन सा था, 62 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या आपका। 63 दे रखा है हमें वॉल्यूम x³ प्लस y³ बराबर 3axy के अनंत स्पर्शियों की समीकरण दे रखे, बतानी है हमें। चलो भाई बताते हैं। तो यहाँ से देखो वॉल्यूम बताना है हमें। वॉल्यूम क्या दे रखा है, x³ प्लस y³ बराबर 3axy दे रखा है कि अनंत स्पर्शियों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी होगी। अधिकतम अनंत स्पर्शी, अधिकतम अनंत स्पर्शी होगी आपकी अक्ष के, देखो अक्ष वाई की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो गया अधिकतम अनंत स्पर्शी। अब देखो अक्ष के समांतर, देखो अक्ष के समांतर कितना हो जाएगी आपकी 0। अक्ष के समांतर देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपकी 0 यानी कोई नहीं। और वाई एक्स के समांतर भी क्या होगी आपकी, कोई नहीं होगी। तो कौन सी होगी भाई, तिर्यक अनंत स्पर्शी। फिर चलो तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालते हैं हम। तिर्यक अनंत स्पर्शी बनेगी यहाँ पर। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, देखो हम जानते हैं जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, वक्र दिया हुआ हमें x³ प्लस का y³ माइनस का 3axy इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो क्या निकालते हैं, अधिकतम 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो x बराबर तो क्या रखेंगे 1 और y बराबर क्या रखेंगे m, ठीक है। तो यहाँ से क्या रखेंगे हम, देखो 5 3m क्या हो जाएगा आपका, 5 3m हो जाएगा आपका 1 प्लस m³। यहाँ से 5 2m क्या हो जाएगा आपका, 5 2m हो जाएगा आपका माइनस का 3am हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो m³, अब आपके 5 3m को क्या करना है हमें, 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस m³ बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर क्या रखूँ, m बराबर क्या 0 जाए, यदि m बराबर क्या रखूँ मैं माइनस का 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा 0। तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका, एक तो माइनस का 1। तो एक ही अनंत स्पर्श निकाल ली, तो m बराबर -1 पर निकालो आप। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका m बराबर -1 पर c क्या हो जाएगा, c हम जानते हैं 5 2m अपन क्या हो जाएगा आपका 5-3m। तो यहाँ से 5 माइनस का 5 2m क्या आएगा, माइनस का 3am है अपॉन 5-3m क्या हो जाएगा आपका 3m²। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इसका अवकलन हो जाएगा 5-3m बराबर कितना हो जाएगा आपका 3m², ठीक है। तो 3m² हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 m से m कैंसिल हो गया, और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्लस। तो क्या बचेगा आपका a/m। m बराबर क्या रखना है आपको, -1। तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका a/-1। तो c बराबर क्या आ गया आपका -a। तो अनंत स्पर्शी क्या होती है, अनंत स्पर्शी होती है आपकी, अनंत स्पर्शी होती है y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m का मान कितना आपका -1, तो x
ए का मान कितना है आपका माइनस का ए, ये हो गया आपकी अनंत स्पर्श। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स बराबर माइनस का ए, आपका आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर 4। देखो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का ए, तो 63 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या आपका, देखो एन घात के वक्र की अनंत स्पर्शियाँ वक्र को काटती है। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, देखो एन घात के वक्र की एन अनंत स्पर्शियाँ वक्र को n-2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदुओं पर क्या करती है आपकी, प्रतिच्छेद करती है। तो आप आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका n-2 बिंदुओं पर। बार 8 वाला बताया था ना, वही सी वाला वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या आपका, 65 दिया हुआ हमें, देखो वक्र दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए की अनंत स्पर्शियाँ हैं, ठीक है। वक्र क्या दिया हुआ हमें, वक्र दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए की अनंत स्पर्शियाँ पूछी हमें, अनंत स्पर्शियाँ पूछी हैं। तो जो अनंत स्पर्शियाँ हम जानते हैं क्या है, ये हाइपरबोला, ठीक है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला पे क्या होते हैं, अनंत स्पर्शियाँ निकालने के लिए क्या होता है आपका एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ए को क्या करते हैं माइनस घटा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस को उधर लेके जाएंगे, वाई को क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा देखो ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया था। तो यहाँ से देखो एक्स अपॉन ए क्या हो गया आपका, एक्स अपॉन ए हो जाएगा आपका प्लस माइनस वाई अपॉन बी के बराबर। तो यहाँ से देखो बी एक्स क्या हो गया आपका, बी एक्स बराबर कैसे नहीं लिख रहा, बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए वाई के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी एक्स बराबर प्लस माइनस ए वाई। देखो ऑप्शन में कौन सा है आपका बी एक्स प्लस माइनस ए वाई, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 65 का आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या आपका, 66 दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर वक्र दे रखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स के समाधान तो स्पर्श है। देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, पहले तो जो दिया हुआ है उसी के अनुसार निकालते हैं। वक्र क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमें निकालना है एक्स के समांतर, एक्स के समांतर निकालना है। तो एक्स की अधिकतम घात को क्या करेंगे 0 के बराबर, एक्स की अधिकतम घात को 0 के बराबर करेंगे, अधिकतम घात को 0 के बराबर करते हैं। तो एक्स की अधिकतम घात क्या है आपकी एक्स स्क्वायर है ये वाली, तो इसको 0 करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लो में वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या करना है हमें 0। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या आएगा आपका 0। तो यहाँ से वाई कॉमन लो तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अनंत स्पर्श कौन सी आएगी, तो वाई बराबर 0, ए वाई बराबर माइनस का 1 आएगी, ये वाली आएगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये वाली किसी में नहीं दी हुई, तो मिस्टेक कहाँ है आपकी, मिस्टेक यहाँ दी हुई है आपकी जो प्लस है ना, ये वाला प्लस, क्वेश्चन में ये प्लस है ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा अपना, देखो वाई स्क्वायर माइनस का वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो वाई बराबर 0 और वाई बराबर 1। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका आंसर 66 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस प्लस की जगह क्या करना लेना है आपको माइनस कर लेना है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्या आपका, अब देखो बात पहले एक्स के समांतर पूछी थी, अब पूछिए हमें वाई एक्स के समांतर, किसके समांतर पूछिए हमें वाई एक्स के समांतर पूछिए। तो देखो वक्र क्या दिया हमें, वक्र देखो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस का एक्स क्यूब
वाई स्क्वायर, और इसको जो प्लस में बराबर दिया उसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या है ना वाई एक्स के समांतर, तो वाई की अधिकतम घात को 0 के बराबर करेंगे, अधिकतम घात को किसके बराबर करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे। तो वाई की अधिकतम घात क्या है आपकी, ये रही वाई क्यूब, ये रही वाई क्यूब। तो यहाँ से देखो वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो गया स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 1। तो अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी आपकी एक्स बराबर प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 67 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका 68 दे रखा वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 की अनंत स्पर्शी है। चलो निकालते हैं। वक्र क्या दिया हमें, वक्र दिया हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 की अनंत स्पर्शी है। तो इसको लिखो, इसको गुणा करो इधर तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई माइनस का 3y माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो समान अक्षों के समांतर देखो, तो देखो एक्स एक्स के समांतर तो क्या हो जाएगा अभी एक्स एक्स के समांतर तो एक्स की अधिकतम घात 0 करेंगे तो एक्स के समांतर तो क्या हो जाएगी कोई नहीं होगी, कोई नहीं होगी। ठीक है, वाई एक्स के समांतर देखो, वाई एक्स के समांतर देखेंगे, वाई एक्स के समांतर करेंगे तो वाई की अधिकतम घात को 0 के बराबर करेंगे। तो वाई की अधिकतम घात को 0 के बराबर करेंगे तो वाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो एक्स बराबर 3 कौन सी में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 68 में ऑप्शन नंबर 3। एक के अनंत स्पर्श पूछी थी आपकी आ गई है एक्स बराबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या आपका देखो वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का 2y स्क्वायर बराबर 1 के दो अनंत स्पर्शी है, समांतर है, लंबवत है, 45 पर प्रतिच्छेद करते हैं या 60 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका वक्र क्या दिया हुआ हमें, वक्र दिया हुआ हमें 2x स्क्वायर माइनस का 3xy और माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें 1 दिया हुआ। ठीक है, तो अधिकतम अनंत स्पर्शी तो कितनी होगी, अधिकतम अनंत स्पर्शी, अधिकतम अनंत स्पर्शी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अधिकतम तो 2 होगी। ठीक है, एक्स एक्स के समांतर देखो, एक्स एक्स के समांतर तो 0 है, कोई नहीं है, यानी एक्स एक्स के समांतर 0 है। वाई एक्स के समांतर भी कोई नहीं है, वाई एक्स के समांतर भी क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे कौन सी आपकी तिर्यक अनंत स्पर्शी बचेगी, तो कौन सी बनेगी फिर तिर्यक अनंत स्पर्शी आपकी बनेगी तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो तिर्यक अनंत स्पर्शी बनेगी। तो देखिए तिर्यक अनंत स्पर्शी के लिए वक्र लिखो पहले तो आप 2x स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अधिकतम कितनी होगी 5 2 बनेगी अधिकतम, तो 5 2m कितना हो जाएगा आपका। तो x बराबर तो क्या रखते हैं हम 1, y बराबर क्या रखते हैं हम, तो जिसकी 2 का आते हैं उसकी जगह रखो। तो x की क्या जगह आपका 2 और माइनस का 3m और माइनस का 2m स्क्वायर, क्योंकि देखो एक आती है जी एक आती, तो ये भी 2 घात का है, ये भी 2 घात का है, ये 2 घात का है, तो इनमें क्या हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर, ये बन गया। 1m कितना हो जाएगा 5m, कोई भी पता नहीं बच्चा अपना, तो अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अनंत इसको निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं अब 5 2m को किसके बराबर करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखो 2 माइनस का 3m माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस से गुणा कराऊँ तो क्या हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर प्लस का 3m माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं देखो 2m स्क्वायर प्लस का 4m और माइनस का m माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका देखो 2m को मान लूँ तो यहाँ से m प्लस 2, यहाँ से -1 को मान लूँ तो क्या आ जाएगा आपका m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ के m के दो मान क्या आ गया आपके, एक तो आ गया आपका m बराबर 1/2, एक आ गया m बराबर -2। इससे पता चल रहा है कि दोनों रेखा क्या होगी, दोनों अनंत स्पर्शी एक दूसरे क्या होगी लंबवत होगी। देखो समांतर होगी, समांतर के लिए क्या होता है हम जानते हैं m1 बराबर होना चाहिए आपकी m2 की, क्या है 1/2 बराबर है -1/2 के, नहीं तो समांतर तो नहीं होगी। तो लंबवत देखो दूसरा ऑप्शन क्या है अपना लंबवत, लंबवत क्या होता है आपका m1 m2 किसके बराबर होता है आपका -1 से। तो यहाँ पर देखो m1 कितना है आपका 1/2, m2 कितना है आपका -2 बराबर -1, तो किसका है -1 बराबर -1, तो दोनों क्या हो जाएगी एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी। तो आपका आंसर तो लंबवत हो गया। साथ में देखो अनंत स्पर्शी क्या बनेगी, यहाँ पर देखो 5 2m तो क्या है आपका 0 है, तो c बराबर तो 0 हो जाएगा। तो अनंत स्पर्शी कौन सी बन जाएगी आपकी
अनंत स्पर्शी बन जाएगी आपकी। यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ, y बराबर 1/2 x बनेगी एक, तो एक y बराबर आपकी माइनस का 2x बनेगी, ये आपकी अनंत स्पर्शी बनेगी। तो आपकी दोनों अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, एक दूसरे की लंबवत हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 69 में, ऑप्शन नंबर 2, एक दूसरे के लंबवत। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं हम। 70 क्या आपका, निम्न वक्र की एक अनंत स्पर्शी है। निम्न वक्र दे रखा है और इसकी एक अनंत स्पर्शी है, हमें बतानी है। तो देखो वक्र क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले तो वक्र लिखते हैं। वक्र दे रखा है हमें x³ + 3x² y माइनस का 4y³ माइनस का x प्लस का y प्लस का 3 = 0। ठीक है, अब देखो अधिकतम तो कितनी बनेगी, x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, x y की अधिकतम घात कितनी है 3 है। तो देखो हमें पता चल गया, तो अधिकतम तो कितनी बनेगी अनंत स्पर्शी 3 बनेगी, अधिकतम तो 3 बनेगी। ठीक है, अक्ष के समांतर देखिए हम, देखो अक्ष के समांतर देखिए, तो देखो अक्ष की अधिकतम घात 0 करेंगे तो कोई नहीं बनती, 0 बनेगी। वाई एक्स के समांतर भी क्या बनेगी आपकी, वाई एक्स के समांतर भी 0 बनेगी। ठीक है, और तिर्यक अनंत स्पर्श निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी हमें, तिर्यक अनंत स्पर्श। तो तिर्यक अनंत स्पर्श निकालते हैं हम, तो देखो क्या लिखते हैं हम, हमें पता है, तो वक्र दिया हुआ है, वक्र क्या दिया हुआ हमें, x³ + 3x² y माइनस का 4y³ माइनस का x प्लस का y और प्लस का 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ से देखो x बराबर तो 1 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं हम m रखते हैं। तो यहाँ से देखो पाई n कितना आपका 3m कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3m, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4m³। ठीक है, और 5 2m का कोई पता नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। 5 1m कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस का m हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। देखो अब देखो, अब देखते हैं हमें क्या करना है, 5 3m को क्या करना है 0 के बराबर करना है। तो क्या दिया हुआ देखो, माइनस 1 + 3m माइनस का 4m³ = 0, माइनस से गुणा कराऊँ तो क्या हो जाएगा 4m³ माइनस का 3m माइनस का 1 = 0। अब देखो यदि मैं m बराबर 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 4 माइनस का 3 माइनस का 1 बराबर 0। तो m बराबर 1 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक अनंत स्पर्शित क्या हो जाएगी आपकी, m बराबर 1, m बराबर 1 पर आ जाएगी। दूसरी देखो, अब देखो m - 1 दो m की दो मान निकालता हूँ। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या हो जाएगा 4m³ चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका 4m² माइनस का 4m² हो गया। तो आपको घटाना है, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4m से करेंगे प्लस का 4m, तो माइनस का 4m² से प्लस का 4m² कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4m हो गया और हमें क्या चाहिए माइनस का 3m, तो इससे किससे गुणा करेंगे प्लस से 1 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 0। यहाँ से देखो क्या बन गया अपना, ये बन गया आपका m - 1, ये क्या बन जाएगा आपका 4m² प्लस का 4m और प्लस का 1 = 0 बन गया। तो यहाँ से देखो क्या बन गया अपना m - 1, ये क्या बन गया आपका 2m + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से m का मान आ गया m बराबर 1, m बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 और m बराबर माइनस का 1/2। अब देखो m के दो मान समान है, वैसे हम इसे एक से भी निकाल सकते हैं, हमें तो इसे निकालना है, एक ही तो अनंत स्पर्श निकालनी है, लेकिन इन ये दो मान आ गए। तो देखो यदि m के दो मान समान है, m के दो मान समान है, तो m के दो मान समान है तो c का फॉर्मूला क्या होता है, c का मान निकालने का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 c² 5 n डबल डैश m, यानी जो 5 3m है उसका 2 बार अवकलन करना है, प्लस 3 5 डैश n - 1 उससे छोटे वाला यानी 5 2 उसका 1 बार अवकलन करना है, और प्लस 5 n - 2 m = 0। ये मान रखे, इसमें मान रखकर हम सी का क्या मान निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। ठीक है, हमें एक अनंत स्पर्श निकालनी है, तो एक के लिए हम क्या कर लेंगे, हम आपका m बराबर 1 पर निकालेंगे। तो m बराबर 1 पर निकालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 2m माइनस का होता है अपॉन 5 3 डैश m। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 2m कितना आपका 0 दिया हुआ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 5 3 डैश m बराबर कितना हो जाएगा जी, c बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखो हम जानते हैं अनंत स्पर्शी क्या होती है अभी, अनंत स्पर्शी होती है अभी y बराबर mx प्लस c। तो y m का मान कितना रखा 1 x और प्लस c का मान कितना आपका 0, तो y बराबर क्या हो गया x।
ये अनंत स्पर्शी में ऑप्शन में दी हुई है। ये अनंत स्पर्शी नहीं होती तो हम इस वाले फॉर्मूले से एक m बराबर माइनस 1/2 पर निकालते हैं। वो अनंत स्पर्शी आपकी फॉर्मूला में दी हुई थी, लेकिन ये अपने दी हुई ऑप्शन में तो हमने m बराबर 1 पर निकाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत स्पर्शी इसकी ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 y बराबर x। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? y माइनस एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका? y बराबर log x वक्रता त्रिज्या का न्यूनतम मान है। चलो न्यूनतम मान निकालते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? देखो हमें दिया हुआ है y बराबर log x दिया हुआ है, और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी? वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? रो बराबर होता है आपका 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्यू होल पावर 3/2 बट्टा क्या होता है आपका? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से निकालो, देखो लोग इसका ये वाला अपना दिया हुआ है वक्र। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका? डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा 1/x। ठीक है, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मान रखो, मान रखते हैं इसमें फॉर्मूले मान रखते हैं। तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका? 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/x का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका? 1/x स्क्वायर। त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1/x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से देखो रो बराबर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये देखो ये क्या एक्स स्क्वायर लगो तुम लोग तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 3/2। तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। इसके पावर रखेंगे स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का क्यूब। तो इस स्क्वायर से क्यूब गया, कितना बचा आपका? एक्स बचा, 1 बचेगा। तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या आ गया अपना? वक्रता त्रिज्या आ गई अपनी रो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान निकालना है वक्रता त्रिज्या का। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या होता है? डी डेल रो अपॉन डेल एक्स बराबर कितना करना है आपको? 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो आप देखो 0 के बराबर करके क्या निकालेंगे? एक्स का मान निकालेंगे, न्यूनतम मान। तो यहाँ से देखो डेल रो अपॉन क्या हो जाएगा आपका? डेल एक्स ये क्या हो जाएगा? यू अपॉन वी वाले फॉर्मूले से नीचे तो एक्स स्क्वायर बनेगा अपॉन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 ऐसे कैसे माइनस एक्स ऐसा कैसा इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 1/2 3/2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 1/2 और आपका क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 के बराबर करना है हमें। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2 और ये क्या हो जाएगा आपको? माइनस का 2 इस 2 से देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखो इसको फक्स अंदर कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो हमें पता है यदि x की पावर 3/2 तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैं x और x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या बचा आपका? 3x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या जाएगा? 3 में से 1 एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा आपका? 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है आपका? 1/2। तो एक्स बराबर क्या है आपका? प्लस माइनस 1/2 यानी एक्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव निकाल तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? √1/2। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है आपकी? पॉजिटिव होती है हमेशा। तो एक्स का मान आ गया तो रो के अंदर रखो उसके मान। अपना रो बराबर कितना था? न्यूनतम मान निकालना है ना, तो न्यूनतम मान निकालना है। तो देखो रो बराबर क्या था अपना? रो बराबर था अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 की पावर 3/2 बटा एक्स बचा था। यहाँ पर रखो आप न्यूनतम मान के लिए। तो रो मिनिमम क्या हो जाएगा आपका? एक्स की जगह 1/2 रखो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस का 1 क्योंकि 1/√2 रखेंगे स्क्वायर से रूट रह जाएगा 3/2। यहाँ से बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? 1/√2। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? मिनिमम 2 और 1 3 3/2 की पावर 3/2
और ये 1/√2 है, √2 ऊपर चला जाएगा तो गुणा में √2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3√3 और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ 2⁻3/2। तो क्या लिख सकता हूँ 2√3 सॉरी 2√2 और √2। तो इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो रो का मिनिमम मान क्या आ जाएगा आपका, मिनिमम मान आ जाएगा 3√3/2 आपका आंसर। अब देखो ये ऑप्शन में है क्या 3√3/2। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन हो जाएगा आपका 11 में 4, 3√3/2 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 72, बेहतर नंबर क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए बेहतर नंबर क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला है आपका। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, यदि समाकलन का क्षेत्र v धनात्मक अष्टांक में दीर्घवृत्त x² प्लस y² b² प्लस z² लेस देन इक्वल टू 1 का आयतन तिरपन समाकलन x⁻l-1 y⁻m-1 z⁻n-1 dx dy/dz है। तो हम जानते हैं देखो डी के लिए समाकलन है ये, डी के लिए समाकलन का फॉर्मूला है। और देखो इसको क्या होता है आपका, देखो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू ए करना है इसको। तो इसके कर लिए क्या करेंगे हम x² बराबर क्या मान लेते हैं हम u। इस वाले फॉर्मूले से कल बताया था हमने जो आपका a² b² c²/48 है था उस वाले क्वेश्चन में। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका, यदि दीर्घवृत्त का प्रत्येक समीकरण दे रखा है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² माइनस r²/a²b² है तो इसके किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, हमें प्रत्येक समीकरण दे रखा है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² माइनस का r²/a²b²। ठीक है, पी के सापेक्ष अवकलन करने पर, पी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यदि हम पी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो पी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/p² है, इसका क्या हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा -2 तो क्या हो जाएगा आपका -2 अपॉन p -2 -1 तो p³ तो -p³ आएगा तो p नीचे चला जाएगा क्या जाएगा आपका -2 अपॉन p³, 2 अपॉन p³ आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, अच्छा पता 0 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका -2r अपॉन है आपका a² b² और dr/dt dp ये निकालना हमें। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना, यहाँ से आ गया आपका -2 अपॉन p³ बराबर क्या हो जाएगा -2r अपॉन a² b² dr/dp। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा आपका a² b² अपॉन p³ बराबर क्या हो जाएगा r dr/dp। ये किसका समीकरण है आपको, ये आपको पता ही, ये आपको किसका वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का प्रत्येक समीकरण क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आपका रो बराबर r dr/dp। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से देखो रो बराबर क्या हो जाएगा आपका a² b² अपॉन p³ आपका आंसर। देखो ऑप्शन कौन से में ही है a² b² अपॉन p³ ऑप्शन नंबर 3। तो 73 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 क्या आपका, वक्र दिया y² बराबर 4x के बिंदु 1-2 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक बताने। चलो दे भाई बताते हैं। देखो हमें दे रखा है वक्र दे रखा है y² बराबर 4x और बिंदु दे रखा है 1 और 2, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र निकालना है हमें, वक्रता केंद्र निकालना है। तो हम जानते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है x बार बराबर क्या होता है आपका 1 - y1 यानी dy/dx कोष्टक 1 + y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर अपॉन y2। तो यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं y1 बराबर में किसके लिख रहा हूँ आपका dy/dx और y2 बराबर किसको लिख रहा हूँ मैं d2y/dx² हो। ठीक है, और आपका y बार कितना होता है, y बार होता है आपका y + 1 + y1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका y2। ठीक है, आप देखो मान रखो जो वक्र दिया उससे अपना निकालो, वक्र क्या दिया हमें y² बराबर 4x। तो यहाँ से देखो 2y x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से देखो 2 से कितने बार गया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा आपका
वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया आपका 2 अपॉन वाई। वाई बराबर हमें बिंदु दिया, बिंदु कितना दिया हुआ है 1 2, तो वाई का मान कितना दिया हुआ है वाई बराबर 2 और एक्स बराबर 1। वाई बराबर कितना दिया हुआ है 2 और एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ से देखो 2 अपॉन 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो कितना आ गया आपका 1। यहाँ पर लिख लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया अपना 1 आ गया। ठीक है, अब देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स निकालो यहाँ से देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है अपना 2 अपॉन वाई के बराबर। तो यहाँ से देखो माइनस का 2 अपॉन वाई क्यूब स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन वाई क्यूब और वाई का मान कितना आपका 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 का क्यूब 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, आप देखो एक्स और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों आ गए। तो ए वाले अपने दोनों फॉर्मूले रहे वक्रता केंद्र के, इनमें एक्स बार और वाई बार निकालो आप। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखो पहले एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या था आपका 1 माइनस यानी एक्स था, एक्स का मान कितना दिया हुआ हमें 1, तो 1 माइनस y1 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका 1 आया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखो क्या जगह 1 माइनस ये क्या है आपका 1 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 1 क्या जगह 2, तो 1 माइनस 2 अपॉन ये माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 लिख लेता हूँ। यहाँ से देखो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 दूनी माइनस का 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5। तो अक्स बार तो कितना है आपका 5। वाई बार देखो क्या आ जाएगा आपका वाई बार क्या था आपका वाई क्या था आपका वाई प्लस था ना, वाई का मान है अपना 2 प्लस 1 प्लस वाई 1 का स्क्वायर वाई 1 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका 1 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखो 2 प्लस ये हो जाएगा 2, तो 2 माइनस का 2 1/2 है तो ऊपर चला जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4, तो कितना बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ से देखो वक्रता केंद्र क्या आ गया आपका वक्रता केंद्र पूछा था हमने वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या आ गया आपका एक्स बार वाई बार बराबर एक्स बार कितना है आपका 5, वाई बार कितना है आपका माइनस का 2। आपका आंसर देखो 5 और माइनस का 2, 5 और माइनस का 2 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 74 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन आर त्रिज्या के वर्त की वक्रता है आर त्रिज्या। तो यहाँ पर देखो आर त्रिज्या दे रखी है हमें रो बराबर कितना दे रखा है आर। ठीक है, तो हम जानते हैं वक्रता बराबर क्या होता है वक्रता बराबर होता है 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वक्रता बराबर 1 अपॉन वक्रता त्रिज्या कितना दे रखी है आर 1 अपॉन आर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आज देखो हमने 75 तक कंप्लीट कर दिए। आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करना, कोई सुधार करना हो उसके बारे में ज़रूर बताना, कोई गलती हो उसके बारे में बताना ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करवा सकें ताकि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों।